चंपारण आंदोलन क्या था। चंपारण मूवमेंट भारत में ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन को, व्यापारियों को इंडिगो, नील की ज़्यादा ज़रूरत थी। विश्व के विभिन्न देशों से कलेक्ट तो हो ही रहा था, भारत में भी बंगाल में खूब उपजाया जा रहा था और जबरन उपजवाया जाता था ब्रिटिशर के द्वारा, प्लांटेशन ओनर के द्वारा। तो बंगाल में 1/4 ज़मीन पर इंडिगो प्रोडक्शन करवाया जाता था, नील की खेती करवाई जाती थी जबरन। एक निज ज़मीन पर और एक रैयत ज़मीन पर। तो निज मतलब हायर कर लेता था, जो कंपनियां थी वो हायर करके अपना वर्कर वहीं के गांव के लोगों से इकट्ठा करके और किराए पे खेती करवाता था, अपना फैक्ट्री स्थापित किए हुए था और फिर वो उसका केक बना के विदेश में सप्लाई करता था, इससे मुनाफा कमा रहा था। खेत जो था ना, बंगाल में भी और इधर चंपारण में भी, बिहार के चंपारण, पश्चिमी पूर्वी चंपारण में 3 कठिया प्रणाली लागू किए हुए था। 3 कठिया प्रणाली का मतलब कि किसी किसान के पास 10 बीघा ज़मीन है तो 1 बीघा में 3 कट्ठा, 10 बीघा में 1.5 बीघा हर हाल में इंडिगो प्रोडक्शन करना है। इंडिगो प्रोडक्शन करके प्लांटेशन ऑनर को देना है। तो इससे वहाँ के किसान को लाभ नहीं हो रहा था और किसान बंजर हो जाता था, क्योंकि एक बार नील की खेती करने से, नील एक ग्रास टाइप का पौधा होता है, जैसे राहड़ का पौधा होता है उसी टाइप पे, और उसको फिर पानी में गला करके, सड़ा करके या खूब पीट करके उससे जो निकलते थे ऊपर ही पानी अनवांटेड बाहर निकाल के फिर केक बनाकर जैसे मीठा बनता है उसी प्रक्रिया से, और तब उसको सप्लाई किया जाता था। तो यहाँ के किसान जबरन किसानों पर ये थोपा जा रहा था। तब इससे त्रस्त थे किसान का, खस्ता हाल हो रहा था। तो रामचंद्र शुक्ल नाम करके एक किसान नेता थे, कानपुर के इस सेशन में मीटिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी की, आईएनसी की। तो वहाँ ये व्यथा वहाँ के लोगों को बताया और उसी समय सत्याग्रह करके पॉपुलर हुए थे गांधी जी, और कांग्रेस ज्वाइन किए हुए थे। गांधी जी से रिक्वेस्ट किया गया कि भाई आइए हमारे किसानों की समस्या को देखिए, कैसे यहाँ के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। तब वहाँ से आकर के 1917 में आए और आकर के किसानों से बात किए, बात सही थी और आंदोलन का रूपरेखा तैयार करने लगे। हालांकि वहाँ के जो प्लांटेशन ओनर थे अंग्रेज सब, इसका विरोध किया कि ये बाहरी आकर के यहाँ लोगों को भड़का रहा है। फिर भी इनके आगे कुछ न चली। आंदोलन जब शुरू हो गया, सत्याग्रह शुरू हो गया, तब सबका ध्यान खींचा। तब वहाँ के मजिस्ट्रेट ने 10 जून 1917 को एक कमेटी बनाई गई जांच के लिए। उस कमेटी का मेंबर गांधी जी थे और फिर वो रिपोर्ट दिया गया, सौंपा गया। बात सही थी और अंततः इस विद्रोह को और इस आंदोलन को शांति मिली जब इनकी बात स्वीकार कर ली गई। अब बाध्यता नहीं रह गई, सरकार अलाउ किया कि अब बाध्यता नहीं है किसान से जबरन खेती करवाने की, किसान स्वेच्छा से खेती कर सकते हैं। तो इसे चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी को काफ़ी लोकप्रियता मिली। इसके बाद फिर
दूसरे आंदोलन में जुट गए गांधी जी। इस तरह से हम